उत्तराखंड का घना जंगल, जिसे स्थानीय लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे, एक रहस्यमय और भयानक जगह है। इस जंगल की गहराइयों में अनेक रहस्यों और अजीब घटनाओं की कहानियां छुपी हुई है। इसकी ठंडी हवा और घने पेड़ों के बीच लोग अक्सर यहाँ की अजीब-गरीब घटनाओं का सामना करते हैं। आज हम तीनों, मैं, माधव और मीरा, इस जंगल की खोज में निकले हैं। बिना यह जाने कि हमें किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। हमारी यात्रा की शुरुआत एक गर्मी की छुट्टी से हुई, जिसमें हमने निर्णय लिया था कि हम उत्तराखंड के उस प्रसिद्ध भूतिया जंगल की ओर रुख करेंगे, जिसे बहुत से लोग भयानक मानते हैं। मेरे साथ मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त माधव और मीरा भी थे, जो इस रोमांच की तलाश में थे। हम तीनों ने जंगल में ट्रैकिंग और कैंपिंग की योजना बनाई थी। हमारे पास सभी आवश्यक सामग्री भी थी, टेंट, खाना, पानी और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण। हमारे मन में उत्साह था, लेकिन साथ ही थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि हमने जंगल के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां भी सुनी हुई थी। पहले दिन सुबह सुबह हम जंगल के किनारे पहुंचे और जंगल की ओर बढ़ते हुए हमें स्थानीय ग्रामीणों ने चेतावनी दी। एक बुजुर्ग महिला ने हमें जंगल में न जाने की सलाह दी, लेकिन हमारी उत्सुकता और साहस ने हमें उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करने पर मजबूर किया। उसने हमें बताया कि कई लोग यहाँ गायब हो चुके हैं और उनके साथ अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। हमने उसकी बातों को एक तरह की कहानी मान लिया और अपने ट्रैक की शुरुआत की। जंगल की ओर बढ़ते हुए हमें उसकी सुंदरता और शांति ने प्रभावित किया। पेड़ों की ऊंचाई और घनी छांव के बीच हमें लग रहा था कि ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होगी। हालांकि जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ते गए, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। पेड़ों की छांव में सूर्य की किरणें बेतरतीब तरीके से छन रही थी और जंगल की ठंडी हवा में अजीब सी सिहरन दे रही थी। हमने एक अच्छी जगह पर कैंप लगाने का निर्णय लिया। एक खुला क्षेत्र मिला जहां हमने अपना टेंट लगाया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद हम रात के खाने की तैयारी में लग गए। अंधेरा छाने लगा और जंगल की आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और कहीं दूर से आती एक अजीब सी आवाज। हम सभी ने इसे जंगल की सामान्य आवाजें मान लिया और रात का आनंद लेने लगे। रात के भोजन के दौरान माधव ने हमें एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसे उसने कहीं सुनी थी। कहानी में एक ट्रैकर के बारे में था, जो जंगल में खो गया था और उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटक रही थी। मीरा और मैं हंसने लगे, लेकिन उसकी कहानी ने रात के अंधेरे में थोड़ी दहशत भर दी। हमने सोचा कि यह सिर्फ कहानी है। हम अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए कोशिश करने लगे। रात का समय आया और हम सोने चले गए। टेंट के अंदर सभी ने एक दूसरे से बातचीत की और अपने दिन की घटनाओं पर चर्चा की। लेकिन जैसे ही हम सोने लगे, एक अजीब सी बेचैनी ने हमें घेर लिया। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो या हमें कुछ सुनाई दे रहा हो। हमने एक दूसरे से यह महसूस करने की बात की, लेकिन हमने इसे जंगल की सामान्य आवाजें मान लिया। धीरे धीरे हम सो गए, लेकिन रात भर नींद की चटती रही और हर छोटी सी आवाज ने हमें चौकस किया। इससे पहले दिन की यात्रा ने हमारे दिलों में जंगल के प्रति एक रहस्यमय खिंचाव पैदा कर दिया था। हम सभी में रोमांच था, लेकिन साथ ही जंगल की गहराइयों में एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। यह केवल शुरुआत थी और हम नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। हमारे अगले दिन की योजनाओं में जंगल की गहराइयों में जाने और उसकी खूबसूरती का अनुभव करने का इरादा था, लेकिन उस अजीब सी बेचैनी ने हमें एक अदृश्य डर के आगोश में डाल दिया। हमें नहीं पता था कि हम जिस जंगल की खोज में निकल रहे हैं, वह हमें किस अंधेरे रहस्यों में डाल देगा। ऐसे रहस्यों से परिचित कराने वाला है। रात का अंधेरा धीरे धीरे घनी होती हुई चादर की तरह जंगल पर छा गया। पहली रात का कैंप फायर हमारे लिए गर्माहट और सुरक्षा का एक स्रोत था। हम तीनों ने अपने अपने बिछौने पर लेटने से पहले एक स्वादिष्ट भोजन किया और दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए बातचीत की। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल की आवाजें भी बढ़ने लगी। हमारे कैंप के आसपास की हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट थी, पत्तों की खुशबू और दूर से आती कर्कश आवाजें, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। हमें रात को एक असहज स्थिति में डाल रही थी।
मीरा ने पहले ही कहा था कि उसे अजीब सा लग रहा है, लेकिन माधव ने इसे केवल जंगल की प्राकृतिक ध्वनियाँ मान लिया और हमें आराम करने की सलाह दी। रात को सोने की कोशिश करते हुए हर छोटे से हरकत पर हमारी आंखें चौकस रहती थी। बाहर का अंधेरा, जंगल का शोर और टेंट की सीमाओं के भीतर का वातावरण हमें लगातार सतर्क बनाए हुए था। अचानक हमें एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने घास को खिसका दिया। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक हल्की सी ठंडक हमें महसूस हुई। जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल की आवाजें भी रहस्यमयी हो गई। कुछ समय बाद अचानक एक ऊंची चीत्कार सुनाई दी। माधव ने हमें आश्वस्त करने की कोशिश की कि यह शायद कोई जानवर हो, लेकिन मीरा की चेहरे पर स्पष्ट चिंता थी। हम तीनों ने सोचा कि यह सिर्फ हमारी कल्पना है। एक दूसरे को सांत्वना दी। रात बीती लेकिन नींद अच्छी नहीं आई। दूसरे दिन सुबह हम जल्दी उठ गए और दिन भर जंगल की गहराइयों में प्रवेश करने का निर्णय लिया। हमें विश्वास था कि दिन की रोशनी हमें सुरक्षा प्रदान करेगी और रात की अजीब घटनाओं को भुला देंगे। हम नाश्ता कर आवश्यक सामग्री संकलित कर के अंदर की ओर बढ़े। जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते ही वातावरण में हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी। सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और धुंधली रोशनी जंगल की भयावहता को और भी बढ़ा रही थी। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते गए, हमें माधव की अजीब हरकतें महसूस होने लगी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। हमने उसे मजाक में लिया, लेकिन उसकी चिंता की भावना स्पष्ट थी। हमने माधव की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। जंगल में प्रवेश करने के कुछ समय बाद मीरा अचानक गायब हो गई। हम तीनों अलग अलग दिशा में दौड़े और उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। हमारे गले में डर की गहरी लकीरें बन गई। हमने उसकी खोज में घंटों बिताए, लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी चिंता बढ़ती गई। हमने जंगल में चिल्लाने और खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे प्रयास बेकार साबित हुए। मीरा के गायब होने की बात ने हमें गहरे संकट में डाल दिया था। हम सभी ने सोचा कि हो सकता है वह हमें किसी पेड़ के पीछे छिपी मिले, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। अंततः जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा घेरने लगा, हम पूरी तरह हताश हो गए। मीरा की अनुपस्थिति ने हमारे दिलों में एक अंधेरे डर का बीज बो दिया। हम वापस कैंप की ओर बढ़ने लगे, लेकिन मीरा की अनुपस्थिति ने हमें बेचैन कर दिया। जंगल की गहराई में हमारी खोज पूरी तरह विफल रही और हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मीरा कहाँ जा सकती है। वापसी पर हमने सोचा कि हम कल स्थानीय लोगों की मदद से उसकी खोज करेंगे, लेकिन उस रात की घटनाओं ने हमें बुरी तरह हिला दिया। जंगल की अंधेरी रात, अजीब आवाजें और मीरा की गुमशुदगी, इन सभी ने हमें एक निराशाजनक स्थिति में डाल दिया था। अब हमें नहीं पता था कि हमें जंगल के भीतर क्या और किससे सामना करना पड़े। यह सिर्फ शुरुआत थी और हमें यह महसूस हो रहा था कि इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए हमें अधिक गहराई से जांच करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय हमें केवल यह चिंता थी कि मीरा का क्या हुआ और हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। मीरा की गुमशुदगी के बाद हमारे अंदर एक गहरा तनाव और असुरक्षा महसूस होने लगी। हम तीनों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि मीरा खुद को वापस लाएगी, लेकिन अब हमें माधव की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता होने लगी। उसकी चिंता और भय ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। माधव की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। वह बार बार यही कहता था कि उसने मीरा को देखा है, लेकिन हमें उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब हम जंगल में उसकी बातों को ध्यान से सुनते तो पता चलता कि वह कहीं दूर से मीरा की आवाज़ सुनता है या छवि देखता है। माधव के शब्दों में गहरी चिंता और घबराहट, उसकी बातों में हमें ऐसा महसूस होने लगा वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुका। रात का समय आया और जैसे ही अंधेरा छाने लगा, जंगल की आवाजें और भी अजीब लगने लगी। हमने सोचा कि दिन में लौटकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन रात का समय हमारे लिए अत्यधिक कठिन हो गया। टेंट के भीतर हम सभी एक साथ बैठे थे और अचानक हमें अजीब सी खड़क सुनाई देने लगी। यह आवाज कहीं पास से आ रही थी।
जैसे कोई धीरे धीरे टेंट की ओर बढ़ रहा हो। हमने अपने कान खड़े कर लिए और बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। रात को कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। हमें बार बार अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई जंगल के अंधेरे कोनों में छिपा हुआ हो और हमें देख रहा हो। कभी कभी हमें किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती, कभी कभी हमें किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती। यह आवाज़ें हमें लगातार बेचैन करती रही और हमने कई बार बाहर जाकर देखा, लेकिन हर बार हमें सिर्फ अंधेरा और शांत जंगल ही मिला। माधव की मानसिक स्थिति और खराब होती जा रही। अब वह अजीब सी बातें करने लगा था और कहता था कि उसने मीरा को देखा है और वह उसे बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा है। हम उसे शांत करने की कोशिश करते, लेकिन वह पूरी तरह से अस्थिर हो चुका था। उसकी बातों ने हमें और भी परेशान कर दिया था, क्योंकि हमें खुद भी कुछ अजीब घटनाएं महसूस हो रही थी। दूसरे दिन हमने सोचा कि मीरा की खोज के लिए हम और गहराई में जाएंगे। हम उसकी खोज में निकल पड़े, लेकिन हमारी तलाश फिर से विफल रही। हमने जंगल की हर दिशा में खोज की, लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। केवल हम उसके कुछ कपड़े और व्यक्तिगत चीजें ढूंढ पाए, एक घड़ी, कुछ किताबें और उसका बैग। यह चीजें हमें जंगल में बेतरतीब तरीके से पड़ी मिली। हमें इसकी कोई समझ नहीं आ रही। यह चीजें वहाँ कैसे आई? हमने मीरा के कपड़े देखकर महसूस किया कि वह शायद घबराई हुई थी। उसके कपड़े बेतरतीब तरीके से पड़े हुए थे, जैसे वह जल्दी में रही हो। और यह सब देखकर हमारे दिलों में और भी अधिक डर और चिंता घर कर गई। हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस जंगल में क्या हो रहा है और मीरा का क्या हुआ। माधव की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। वह अब हमें समझाने की कोशिश करने लगा कि जंगल में कुछ ऐसा है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी बातों से हमें और भी अधिक परेशानी हो रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी मानसिक स्थिति का बिगड़ना क्या संकेत दे रहा है। हमने वापस कैंप की ओर लौटने का निर्णय किया, लेकिन रात की घटनाओं और माधव की चिंता ने हमें पूरी तरह से असहज बना दिया था। जंगल के अंधेरे में हम लगातार महसूस कर रहे थे कि कुछ हमें घेर रहा है और हमें छुपाने की कोशिश कर रहा है। यह सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था, जिसमें हर घड़ी एक नई चुनौती पेश कर रही थी। रात को जब हम फिर से टेंट में लौटे तो हम सभी ने एक बार फिर जंगल की अजीब घटनाओं का सामना किया। टेंट की दीवारों पर कुछ छाया दिखाई देने लगी और हमने महसूस किया कि हमें कोई लगातार देख रहा है। इस बार हम सभी ने पूरी रात जागते हुए बिताई। माधव की हालत भी बिगड़ती गई। उसकी बातें अब बेतुकी लगने लगी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि वह सब सच में हो रहा है या केवल उसकी मानसिक स्थिति का नतीजा है। हमारी रात की नींद पूरी तरह से उजड़ चुकी थी और हमें अब जंगल के रहस्यों से बाहर निकलने की जल्दी थी। लेकिन यह महसूस हो रहा था कि जंगल में कुछ रहस्यमय घटनाएं चल रही हैं जो हमें अपनी चपेट में ले रही हैं और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। माधव की मानसिक स्थिति पहले ही खराब हो चुकी थी, लेकिन उसकी अचानक गुमशुदगी ने हमारी स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। एक रात हम तीनों, मैं, माधव और मीरा के बीच की यह त्रासदी और गहराई में चली गई। माधव अचानक गायब हो गया। हम सब ने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। डर और हताशा की लहर मेरे दिल में समा गई। मैंने माधव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई निशानी जंगल में कहीं भी नहीं मिली। यह डरावना एहसास था। अब मैं अकेली रह गई हूँ और जंगल के अंधेरे अज्ञात कोनों में मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी। हर ओर अंधेरा था और हर छोटी सी आवाज ने मेरी धड़कनों को बढ़ा दिया था। जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए मैं एक डरावनी स्थिति महसूस कर रही थी। हर तरफ अजीब आकृतियां और भूतिया घटनाएं मेरे सामने आने लगी। मैंने देखा कि पेड़ों की परछाइयां अजीब आकारों में बदल रही थी और कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे फेरने के लिए अदृश्य ताकतें सक्रिय हैं। कई बार मैं महसूस करती कि कोई मेरे पास आ रहा था, लेकिन जब मैं मुड़ती तो वहाँ कोई नहीं होता। मुझे बहुत कोशिशें करने के बाद भी जंगल से बाहर निकलने का कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं एक निर्दिष्ट दिशा में चलूं तो शायद मैं जंगल से बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं चलती गई मुझे महसूस हुआ कि रास्ता उलझता जा रहा है।
मैं एक ही जगह पर घूमती रही और समय बीतता चला गया। रात का अंधेरा और भी घना हो गया। मैं पूरी तरह से हताश और परेशान थी और हर दिशा से आती अजीब आवाजें मुझे और भी डरावना महसूस करवा रही थी। पेड़ों के बीच में मुझे गहरी काली आकृतियां नजर आने लगी, जो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती मेरे पास आती जाती। कभी कभी मैंने महसूस किया कि इन आकृतियों से कुछ बहुत ही भयानक रूप में बदल चुकी है। जंगल की सच्चाई ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। मैंने महसूस किया कि इस जंगल में पहले ही कई लोग गायब हो चुके हैं। यहाँ की अदृश्य आत्माएं और भूतिया घटनाएं उनके अस्तित्व को रेखांकित करती हैं। यह जंगल एक भयानक स्थान है जहाँ के लोग अपनी आत्माओं के साथ भटकते हैं। जंगल में अजीब घटनाओं ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यह सब आत्माओं की शैतानी का हिस्सा है। यहाँ की आत्माएं शांति से नहीं रह सकती और वे हमेशा अपने खोए हुए अस्तित्व के लिए भटकती रहती हैं। मेरी स्थिति ने मुझे इस सच्चाई का सामना करवा दिया कि मैं भी इन आत्माओं के खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ। मैंने एक अंतिम प्रयास किया कि मैं जंगल से बाहर निकलूं और किसी तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकूं, लेकिन यह महसूस होने लगा कि जंगल मेरी हर कोशिश को विफल कर रहा है। मैं लगातार भटकती रही और अजीब आकृतियां और भूतिया घटनाएं मेरी हिम्मत तोड़ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि शायद इस जंगल में रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है और आत्माएं अब भी भटक रही हैं। हर एक पल मेरे लिए एक भयानक सपना बन चुका था। मैं खुद को एक ऐसे वातावरण में पा रही थी जहाँ हर दिशा से डर और अज्ञात की भावना ने मुझे घेर रखा था। अब मुझे लगता था कि जंगल की सच्चाई को समझने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार नहीं थी और शायद मैं भी जल्द ही इस भयानक स्थिति का शिकार हो जाऊंगी। मैंने आत्मसात किया कि अब केवल समय की बात है कि मैं कैसे इन आत्माओं के चंगुल से बाहर निकलूं और अपनी जान बचाऊं। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल से निकलने की अंतिम कोशिश और यह देखना कि क्या मैं किसी प्रकार इस भयानक स्थिति से बाहर आ सकती हूँ। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब केवल मेरी इच्छा शक्ति ही मेरे साथ थी और जंगल की काली आत्माओं से बचने का एकमात्र उपाय केवल मेरी खुद की हिम्मत और समझ थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था और मेरे दिल में एक आखिरी प्रयास में उम्मीद बसी थी। मैंने तय कर लिया कि मैं इस जंगल से बाहर निकलने की अंतिम कोशिश करूंगी। जंगल की अजीब घटनाओं और भूतिया गतिविधियों के बावजूद मैंने ठान लिया था अब मैं खुद को इस खौफनाक जगह से बाहर निकालूं। जैसे ही मैं अपनी यात्रा पर निकली, मुझे एहसास हुआ कि रात की अंधेरी छांव ने जंगल को और भी रहस्यमय बना दिया है। चांद की हल्की रोशनी के बीच पेड़ों की परछाइयां और भी भयानक दिखने लगी। मैंने देखा कि रास्ता बार बार बदलता जा रहा था और मेरी दिशा की समझ पूरी तरह से खो गई थी। जंगल की गहराइयों में मेरी हर कोशिश को बाधित कर दिया था। मैं लगातार एक ही जगह पर घूमती रही। अचानक मुझे अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे ही मैं खुली जगह पर पहुंची, मैंने देखा कि चारों ओर कुछ गहरे अंधेरे और धुंधली आकृतियां आ रही हैं। ये आकृतियां लगातार मेरी ओर बढ़ रही थी और मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकती थी। मैंने उन्हें देखकर पूरी तरह से घबराहट महसूस की और सोचा कि शायद यह आत्माएं मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं पूरी तरह से जकड़ी हुई हूँ और जंगल की रहस्यमय ताकतों के चंगुल में फंस चुकी हूँ। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने माधव और मीरा की आत्माएं आ रही थीं। वे दोनों बहुत ही विकृत और भयानक रूप में थीं। माधव की आंखें काली थीं और उसकी शक्ल एक भयानक डरावनी छवि में बदल गई थी। मीरा की आत्मा भी डरावनी और चिल्लाती हुई लग रही थी, जैसे कि वे मुझे जंगल के अंदर खींचने की कोशिश कर रही हों। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए बुलाया। मैंने महसूस किया कि उनकी आत्माएं मुझे जंगल की गहराई में खींच रही हैं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाने लगी और खुद को इन आत्माओं के चंगुल से मुक्त करने की कोशिश करने लगी। मैंने अपने आत्मबल और हिम्मत को इकट्ठा किया और जंगल के बाहर निकलने की दिशा में तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने के करीब पहुंची, मुझे अचानक एक भूतिया आकृति का सामना करना पड़ा। यह आकृति बहुत ही भयानक थी। उसकी आंखें काली और गहरी थी, उसका चेहरा विकृत और खौफनाक था।
उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं पूरी तरह से घबराई हुई थी। मैंने चीखने की और मदद के लिए आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ जंगल के अंधेरे में खो गई। मेरे शरीर की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और मेरी चीखें केवल जंगल के गहरे सन्नाटे में गुम हो गई। भूतिया आकृति ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए जंगल की गहराई में ले जाने की कोशिश की। मेरे मन में डर और हताशा की लहरें उठ रही थी। मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। जंगल की गहराइयों में मैं एक भयानक घुसपैठ का शिकार हो चुकी थी। भूतिया आकृतियां और आत्माएं मुझे चारों ओर से घेर रही थी। मैं महसूस कर रही थी कि अब मेरी सभी कोशिशें विफल हो चुकी थी। मेरे पास अब केवल एक ही विकल्प था, जंगल की आत्माओं और अंधेरे से खुद को बचाने की अंतिम कोशिश। लेकिन हर एक कदम पर जंगल की ताकतें मेरी कोशिशों को विफल करने की कोशिश कर रही थी। अब मैं जान चुकी थी कि जंगल में बचने की कोई उम्मीद नहीं है। भूतिया आकृतियों और आत्माओं की चपेट में आकर मैं खुद को पूरी तरह से खोई हुई महसूस कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मेरे शरीर ने पूरी तरह से हार मान ली थी। मैं खुद को जंगल के अंधेरे में समाया हुआ महसूस कर रही थी और मेरे आसपास की आत्माएं मुझे अपनी चपेट में ले रही थी। जंगल की सच्चाई और उसकी भयानक ताकतों ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। मैं अब इस खौफनाक जगह से बाहर निकलने की हर कोशिश में विफल हो चुकी थी और जंगल की आत्माएं मुझे पूरी तरह से अपने चंगुल में ले चुकी थी। मेरी चीखें और आवाजें अब केवल जंगल के अंधेरे में खो चुकी। मैं अब इस जंगल की अनगिनत आत्माओं के बीच एक और आत्मा बन चुकी थी। जंगल की गहराई में भयानक घटनाओं का सामना करने के बाद अब अपनी कहानी समाप्त करने का समय आ गया था। मेरी अंतिम दृश्यों में अब मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। मैंने एक आखिरी प्रयास किया अपनी डायरी में अपनी पूरी कहानी को दर्ज करने का। यह डायरी मेरे पास थी और मैंने सोचा कि शायद यह किसी को मेरी कहानी बताएगी और भविष्य में अन्य लोगों को इस जंगल के भयानक रहस्यों से बचा सकेगी। मैंने डायरी को एक जगह पर छिपा दिया जहां मैं जानती थी कि यह सुरक्षित रहेगी। यह जगह जंगल के अंदर एक पुराने पेड़ के नीचे थी जिसे मैंने पहले ही चिन्हित किया था। मैं जानती थी कि अगर कोई मेरी तलाश में आएगा तो उसे यह डायरी जरूर मिलेगी। मेरी डायरी में मैंने पूरी घटना का वर्णन किया, माधव की मानसिक स्थिति से लेकर मीरा की गुमशुद की और अंत में अपनी खुद की भयानक मुठभेड़ तक। मेरी डायरी में लिखे हुए शब्दों में पूरी तरह से डर और हताशा की भावना थी। मैंने लिखा कि कैसे जंगल की आत्माएं हमें शिकार बना रही और कैसे माधव और मीरा की आत्माएं मेरे सामने आई थी। मैंने इस जंगल की काली शक्तियों की सच्चाई का वर्णन किया और बताया कि यह स्थान एक भयानक कैदी की तरह हमारे लिए बन गया था। मेरे गायब होने के कई दिन बाद पुलिस और स्थानीय लोग मेरी तलाश में जंगल में आए और उनकी खोज के दौरान उन्होंने मेरे द्वारा छिपाई गई डायरी को ढूंढा। डायरी के पढ़ने के बाद वे पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने जंगल में दर्ज की घटनाओं को गंभीरता से लिया और तुरंत जंगल की पूरी तरह से जांच शुरू की। पुलिस ने जंगल के अंदर की स्थिति की पूरी जांच की और पाया कि वास्तव में वहाँ कई लोगों की गायब होने की रिपोर्टें थी। स्थानीय लोगों ने भी अपनी कहानियां साझा की और बताया कि इस जंगल में कुछ भूतिया घटनाएं हो चुकी थी जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव में महसूस किया। डायरी की रिपोर्ट के बाद जंगल की सुरक्षा को लेकर गंभीर निर्णय लिए गए। स्थानीय प्रशासन ने इस जंगल को पूरी तरह से बंद कर दिया और इसे सार्वजनिक रूप से निषेध कर दिया। लोगों को चेतावनी दी गई कि वे इस जंगल के अंदर ना जाएं। वहां किसी तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। जंगल की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी और प्रशासन ने इस इलाके को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। मेरे गायब होने और डायरी के माध्यम से मिलने वाले सुराग ने जंगल की भयानक सच्चाई को उजागर किया। अब यह जंगल एक अनसुलझे रहस्य के रूप में रह गया था और इसके भयानक रहस्यों को लोगों के लिए चेतावनी के रूप में देखा गया। मैं जानती थी कि मेरी कहानी समाप्त हो गई थी, लेकिन मेरे पीछे छोड़ी गई डायरी और जंगल में काली शक्तियाँ एक लंबे समय तक लोगों के दिमाग में डरावनी छाप छोड़ गई। मेरी डायरी ने जंगल की रहस्यमय और भयानक सच्चाई को उजागर किया और
इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब इस जंगल की गहराइयों में मेरी कहानी एक सबक बन गई थी, एक चेतावनी कि इस भयानक स्थान के भीतर कुछ रहस्यमय और खतरनाक हो सकता है। मेरी अंतिम कोशिश और डायरी ने इस जंगल की भयावह सच्चाई को उजागर किया और इसने लोगों को हमेशा के लिए इस अज्ञात स्थान से दूर करने की सलाह दी। जंगल की काली ताकतें अब भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन मेरी डायरी ने यह सुनिश्चित किया कि उनका भयानक राज अब किसी से छिपा नहीं रहेगा।